Good morning, class. Tomorrow I will teach you, today I will teach you acceleration, graph, proof of kinematics equation by graph method and by calculus method and motion under gravity. प्रीवियस क्लास में आपको जो भी पढ़ाए होंगे समझ, हमको लगता होगा कि समझ में आया होगा। उस पर अगर क्वेश्चन अराइज होता है तो आप इस ईमेल एड्रेस पर जरूर पूछिएगा, और अगर इसमें कुछ कमी रह गया है तो ऊपर भी क्वेश्चन पूछ करके बोलिए कि ये सब छूट रहा है तो बताया जाएगा। और कोशिश करेंगे कि एक वीडियो और बनाए जिसमें आप जी मेन या एडवांस या एनी अदर कॉम्पिटिटिव नीट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो ट्रिक्स फॉलो किए जाते हैं उस ट्रिक्स को हम आपको दिखा सके। एक वीडियो जल्दी ही बनाएंगे और प्रोजेक्टाइल बताने के बाद। तो फर्स्ट एक्सेलरेशन, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी is called acceleration. A is equal to dv by dt. It is vector quantity. SI unit meter per second square. CGS unit centimeter per second square. Dimension LT minus 2. There are 9 types of acceleration. फर्स्ट होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, दूसरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तीसरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, चौथा एवरेज एक्सेलरेशन, पांचवा रिलेटिव एक्सेलरेशन, छठा एंगुलर एक्सेलरेशन, सातवां सूडो एक्सेलरेशन, आठवां टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नौवां centripetal acceleration. These are the types of acceleration. First instantaneous acceleration, दूसरा uniform acceleration, तीसरा non uniform acceleration, चौथा average acceleration, पांचवा relative acceleration, छठा angular acceleration, सातवां pseudo acceleration, आठवां tangential acceleration and नौवां centripetal acceleration. One by one I will define these acceleration. First, instantaneous acceleration. The acceleration of the body at particular instant of time. Particular instant of time is called instantaneous acceleration. A is equal to होगा dv by dt. एक तरह से इसमें एक रूल बन सकता है। रूल क्या है कि अगर डिस्टेंस टाइम को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी टाइम को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dA by dt मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट रूल इसमें आया, ए बराबर dv by dt होता है। किसी इंस्टेंट पर जितना एक्सेलरेशन होगा दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन।
सेकंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इफ द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, इसको नोट कर लो, if the instantaneous acceleration of the body throughout the motion is same, if the instantaneous acceleration of the body throughout the motion is same, then it is called uniform acceleration. Non-uniform, if the instantaneous acceleration throughout the motion are different, then it is called non-uniform acceleration. Third, average acceleration. Fourth, average, second है, third है, fourth है, average acceleration. It is the ratio of change in velocity to the total time taken by it. A average is equal to V final minus V initial by T. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कंपटीशन में, इस छोटे से टॉपिक पर कि चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम इज एवरेज एक्सेलरेशन। एक स्ट्रेट लाइन में तो 9, 10 में पढ़े हैं, 9 में पढ़े होंगे, लेकिन दूसरे दो प्लेन में कैसे होता है क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन द्वारा एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन है, पर्सन इज मूविंग with an acceleration with velocity 10 meter per second towards north, then its velocity becomes 10 meter per second towards east in 2 seconds. Find the average velocity. Average acceleration, sorry. Find the average acceleration. तो इस तरह का क्वेश्चन एक डायमेंशन में नहीं है, दो डायमेंशन में, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। कैसे? अगर हम मैप बनाते हैं, मैप में ऊपर में नॉर्थ होता है, इधर ईस्ट होता है, तो पहले जा रहा था 10 मीटर पर सेकेंड इनिशियल और फाइनल होता है 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। तो जीरो नहीं होगा क्योंकि दोनों अलग अलग एक्सिस में है। 9 में पढ़ते हैं सही, एक ही डायरेक्शन में होता है, एक्सेलरेशन बोलते हैं कि जीरो है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा है, लेकिन ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा नहीं है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुआ। फिर क्यों चेंज हुआ? बिना एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो नहीं सकता है। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी इनिशियल कितना है? 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब 10 जे, और वी फाइनल कितना है? 10 आई टुवर्ड्स ईस्ट, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो ए एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी फाइनल कितना है? 10 आई माइनस वी इनिशियल कितना है? 10 जे डिवाइडेड बाय टी कितना लगा? 2 सेकेंड। एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो गया 5 आई माइनस 5 जे। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 25 प्लस 25 का रूट ओवर 50 का रूट ओवर 2 5√2 मीटर पर सेकेंड। किस क्वाड्रेंट में है ये? पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में। बॉडी इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इसका एवरेज एक्सेलरेशन फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसका एवरेज एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट का पहले बता चुके हैं, 2 पाई tan इनवर्स 5/5 1
इस तरह का होगा। डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हुआ, ये मैग्नीट्यूड हुआ, ये एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म है। तो इस पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। इसको नॉर्थ ईस्ट, ये है ईस्ट और ये है साउथ, साउथ ईस्ट डायरेक्शन लिख देगा। बोलेगा कि 5√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर, यूनिट में स्क्वायर है, टुवर्ड्स साउथ ईस्ट, टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, टुवर्ड्स साउथ वेस्ट, ऐसे करके पूछेगा। जीरो भी लिख देगा, तो जीरो तो होगा नहीं क्योंकि अलग प्लेन में है। एक ही प्लेन में रहता तब जीरो हो सकता था, एक ही लाइन में रहता तब जीरो हो सकता था, लेकिन ये प्लेन में इसलिए जीरो नहीं हुआ। इसका डायरेक्शन इसलिए चेंज हुआ क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन था, इसलिए वो डायरेक्शन चेंज कर पाया। ओके, नाउ रिलेटिव एक्सेलरेशन। Acceleration of the body, relative acceleration, acceleration of the body with respect to another body। एक बॉडी का एक्सेलरेशन दूसरे के रिस्पेक्ट में, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। इसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालेंगे तब क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी इंटू कॉस थीटा, इफ थीटा ए बी, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी। डायरेक्शन अगर निकालना चाहते हैं, थीटा tan अल्फा इज इक्वल टू अगर हम इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा एक्सेलरेशन, तो डिफरेंस का बात कर रहा है, तो अगर इसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बी ऊपर आएगा, बी साइन थीटा, एक्सेलरेशन ऑफ बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी कॉस थीटा। इस तरह से इसका हम डायरेक्शन में निकाल सकते हैं। इंस्टेंटेनियस, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन। अब है एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, time rate of change of angular velocity, time rate of change of angular velocity is called angular acceleration. It is denoted by अल्फा और बीटा। जनरली हम बीटा से डिनोट करते हैं, तो बीटा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी। एसआई यूनिट इसका हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, डायमेंशन हो जाएगा t-2। दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ सूडो एक्सेलरेशन। What is pseudo acceleration? 7. Pseudo acceleration. When a body is in rest, or uniform motion in a system in such a way, system has some acceleration, then body will experience an acceleration. This is called सूडो एक्सेलरेशन। उसी को सूडो एक्सेलरेशन कहा जाता है। जब कोई बॉडी किसी सिस्टम के अंदर या तो रेस्ट में रहे या यूनिफॉर्म मोशन में रहे या एक्सेलरेटेड मोशन में भी रह सकता है, लेकिन सिस्टम अलग से एक्सेलरेशन होगा, देन बॉडी विल एक्सपीरियंस एन एक्सेलरेशन जस्ट अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। फॉर एग्जांपल, दिस इज द रूम एंड दिस वन इज एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स दिस वे, I am moving towards this direction, horizontal direction, and the body, this whole room is accelerating towards
can say east. If this is north, this is south. This one is north. This one is east. This one is east, and this one is south. I am moving towards south, and the system, this whole body is moving towards east. Then I will experience a force. I will experience an acceleration just opposite to the acceleration of the system. That means I will also experience an acceleration towards west direction. This acceleration is called pseudo acceleration. Okay. According to this pseudo acceleration, we also get pseudo force. Depend on mass. अगर दो ऑब्जेक्ट है, एक का 2 kg है, एक का 5 kg है, एक्सेलरेशन इसका 2 है, तो हम पर 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा, जिस पर 2 kg का उस पर 4 न्यूटन का फोर्स लगेगा, लेकिन एक्सेलरेशन सेम होगा. एंड दैट इज द सूडो एक्सेलरेशन. इट आल्सो ए इंपॉर्टेंट टर्म, ये इंपॉर्टेंट टर्म भी है. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, 7-8 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. Time rate of change of speed is called tangential acceleration when the body is moving in circular path. सर्कुलर पाथ. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा. ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, A इज इक्वल टू डी स्पीड बाई dt. अब इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, कि नीट में या कहीं पर भी, नीट में स्पेशली और किसी भी कंपटीशन में पूछता होगा, सर्सन रीजन पूछता है. अब मानते हैं सर्सन बोल दिया कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, और उसके बाद बोलेगा इन सर्कुलर मोशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल एक्ट विच इज टेंजेंशियली व्हेन स्पीड इज चेंज्ड. अब तुमको लगेगा कि ठीक है, स्पीड चेंज होता है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखता है, लेकिन हम कभी नहीं पढ़े हैं ऐसा. तुम कभी सोचेगा ही नहीं, या कहीं पर 9 क्लास में या किसी क्लास में ऐसा पढ़े ही नहीं कभी कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज एक्सेलरेशन. हमेशा पढ़े टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. The important term is that this is the only acceleration in which time rate of change of speed will occur, not time rate of change of velocity. Speed होने के बाद भी ये एक्सेलरेशन होगा. इस सर्कुलर मोशन में जब घूमता है तो बॉडी का अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रखता है तो वो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ही होता है. इट इज डिनोटेड बाय AT, A टेंजेंशियल. इंपॉर्टेंट चीज है. उसके बाद है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. When body moving in a circular path, when the body is moving in a circular path, अगर कोई बॉडी, when a body is moving in a circular path, it will experience acceleration towards the center. This is called centripetal acceleration. तो लास्ट तीनों टॉपिक सूडो, टेंजेंशियल, सेंट्रीपिटल एक डायग्राम द्वारा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, रेडियस r है, किसी इंस्टेंट पर उसका वेलोसिटी स्पीड v है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT बराबर होगा dv बाई dt. दिस इज ऑल्सो इक्वल टू अल्फा r या बीटा r. इधर की ओर एक सूडो एक्सेलरेशन लगेगा, सूडो एक्सेलरेशन AP, और इधर की ओर लगेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC. AF भी बोल सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल एक्सप्रेशन है. AC इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R होता है, और AT इज इक्वल टू अल्फा इंटू R होता है. अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो अंदर की ओर जो एक्सेलरेशन लग रहा है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. टेंजेंशियली जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. और एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है सूडो, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन.
and this is also called pseudo acceleration. Okay, these are the points of acceleration. Now we will teach you equation of kinematics. Before this, to derive the equation of kinematics, we would like to explain graph. First है position time graph. In PS graph, PT graph, position time graph, position is taken along y-axis, while time is taken along x-axis. By this graph, we can determine instantaneous position by drawing perpendicular on y-axis. y-axis पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर करके हम बना सकते हैं. मानते हैं ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, t है और इधर t है. इस तरह से ग्राफ है. t0 पर अगर पूछा जाए क्या एक्सेलरेशन होगा, तो इसको जहां कट करा ग्राफ को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मानते हैं p0 है, तो एट t0 द पोजीशन इज p0, दैट इज द इंस्टेंटेनियस पोजीशन. दूसरा, बाय फाइंडिंग द स्लोप, मानते हैं p1 है and this is p2, this one is t1, this one is t2 and this is t0. By finding the slope of the curve, we can determine the velocity of the body. तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन वाई एक्सिस बाय चेंज इन एक्स एक्सिस. अब चेंज इन वाई एक्सिस मानते ए टू बी जा रहा है कोई कर्व, तो P1 से लेके P2 तक गया, तो चेंज इन वाई एक्सिस हो जाएगा P2 माइनस P1, और चेंज इन एक्स एक्सिस T1 से लेके T2 तक गया, तो इसको टाइम में लिखेंगे T2 माइनस T1. T इज इक्वल टू P2 माइनस P1 बाई T2 माइनस T1. तीसरा, बाय दिस ग्राफ वी कैन डिटरमाइन नेचर ऑफ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का नेचर हम पता लगा सकते हैं कैसे. नेचर ऑफ एक्सेलरेशन पता लगा सकते हैं. अगर ग्राफ में पोजीशन टाइम ग्राफ है, अगर कनकेव आया तो इसके हर एक पॉइंट पर एक्सेलरेशन मिनिमम वैल्यू बताता है, ग्रेटर देन 0 होगा. हर एक पॉइंट पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा. ए इज पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 मतलब ए इज पॉजिटिव. अगर पोजीशन टाइम ग्राफ में कॉन्वेक्स आया तो हर एक पॉइंट, इसके हर एक पॉइंट पर एक्सेलरेशन लेस देन 0 होगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू दिखाना चाह रहा है, तो ए इज नेगेटिव. उसके बाद अगर पूरे पोजीशन टाइम ग्राफ में, पोजीशन टाइम ग्राफ है, हर एक पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन अगर है तो एक्सेलरेशन इज 0, मतलब इसके हर एक पॉइंट पर एक्सेलरेशन 0 होगा. इस तरह से हम नेचर बता सकते हैं कि ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है कि इक्वल टू 0 है. वी कैन ऑल्सो डिटरमाइन, चौथा पॉइंट है ये, वी कैन ऑल्सो डिटरमाइन नेचर ऑफ वेलोसिटी. Also determine the nature of
वेलोसिटी, नेचर ऑफ वेलोसिटी बता सकते हैं। मानते कोई कर्व है, ये पोजीशन है, ये टाइम है, कर्व ऐसे गया, इस तरह से गया। हमारे पास 3 पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। पॉइंट सी, दिस वन इज पॉइंट सी। We would like to determine the nature of velocity. We have to draw tangent. We have to draw tangent at that point. Tangent भी बता सकते हैं, tangent draw करना होगा हमको। मान लीजिए tangent draw किए, this tangent makes angle theta with time axis in anti-clockwise direction. Anti-clockwise डायरेक्शन, यानी एंगल हमको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लेना है। मानते इस जगह पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल लेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ये टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस तरह से लेंगे तो डायरेक्शन। तो इफ थीटा इज लेस देन 90, अगर 90 से कम है तो एक्यूट आ गया तो v इज पॉजिटिव, ये नेचर बताया। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 तो v इज 0, मतलब रेस्ट में है बॉडी। इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90, ऑब्ट्यूज आ गया तो v इज नेगेटिव। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डज नॉट एग्जिस्ट, इस तरह का ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता है। इस तरह से हम नेचर ही बता सकते हैं टेंजेंट ड्रॉ करके कि किसी भी पॉइंट पर क्या नेचर है। इसके आधार पर ही बता सकते हैं कि कनकेव कन्वेक्स है या स्ट्रेट लाइन है। कनकेव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, कन्वेक्स है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन 0 होता है। फिफ्थ पॉइंट है, वी कैन ऑल्सो डिटरमाइन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। We can also determine the Pachma. We can also determine instantaneous velocity. Instantaneous velocity by finding the value of tan theta. मानते कोई कर्व है, इस पर टेंजेंट ड्रॉ की, इस जगह पर क्या वेलोसिटी है, tan थीटा ड्रॉ की, थीटा है। tan थीटा का जो वैल्यू होगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, ds by dt। छठा, वी कैन ऑल्सो डिटरमाइन एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी भी डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे मानते कोई पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये भी पोजीशन टाइम ग्राफ था, कोई पोजीशन टाइम ग्राफ है, इस तरह से चला, इसका इनिशियल पोजीशन ही है, फाइनल पोजीशन ही है, और यहाँ टाइम 0, यहाँ पर टाइम t1 है, तो p1 p2, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, p2 माइनस p1, और कितना टाइम लगा t माइनस 0, यानी p2 माइनस p1 बाई t, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी। इसको एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। छठा, सातवां है कि इस ग्राफ के द्वारा हम इम्पल्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वी कैन डिटरमाइन इम्पल्स बाय दिस ग्राफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार जीमेल में भी पूछ चुका है, जो जीमेल में पूछा उसी क्वेश्चन को हम बनाते हैं। छठा या सातवां पॉइंट है, वी कैन ऑल्सो फाइंड इम्पल्स। इम्पल्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी। तो मानते कोई जो जी में ने पूछा था, इस तरह का कर्व था, और भी था, 0 दे दिया था, ये दिया था 2, ये दिया था 4, ये 6, ये 8, और ये शायद 4 दिया था। पोजीशन है मीटर में, टाइम है सेकंड में। पूछ रहा था ए पॉइंट पर क्या इंपल्स होगा, पूछा था क्वेश्चन, ऑप्शन दिया था 4 ठो,
पूछ सकता भी आपको। तो सबसे पहले जब इम्पल्स निकालना होगा तो पहले इसका कितना वेलोसिटी था पहले निकालेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ ओ ए लिखेंगे इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल v माइनस 0 बाई 2 माइनस 0। मास बराबर दिया हुआ है 2 kg, बॉडी का मास 2 kg शायद दिया हुआ था। तो v माइनस 0 और इसका था 4 माइनस 0, सॉरी v माइनस 0 नहीं 4, फाइनल 4 था, यहाँ 0 था, यहाँ टाइम 2 था, फाइनल है 0 था। तो 2 माइनस 0 तो कितना हो जाएगा 4/2 बराबर 2 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल मोमेंटम चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। फिर वेलोसिटी ऑफ ए, इसको बी पॉइंट ले लेते हैं, वेलोसिटी ए बी क्या होगा, फाइनल 0 हो गया, इनिशियल 4 था, तो 0 माइनस 4, टाइम इनिशियल 2 था, फाइनल 4 था, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू -4/2, दैट इज 2 बराबर -2 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया, फाइनल वी ए बी माइनस वी ओ ए बराबर -2 बराबर -4 मीटर पर सेकेंड। सो इम्पल्स इज इक्वल टू मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी m इंटू डेल वी, m 2 kg, चेंज इन वेलोसिटी -4 बराबर 8 न्यूटन सेकेंड। दिस इज द यूनिट ऑफ इम्पल्स। In this way we can also determine the impulse by position time graph. Now second है velocity time graph. Velocity time graph. In velocity time graph, velocity is taken along y-axis and time is taken along x-axis. वेलोसिटी y एक्सिस में रखा जाता है, टाइम x एक्सिस में रखा जाता है। By this graph we can find instantaneous velocity by drawing परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस। मानते इस तरह से कर्व जा रहा है, यहाँ पर ये है v है और ये t है, तो इसका हम इंस्टेंट t0 पर इसका वेलोसिटी एट t0 इट्स वेलोसिटी इज v0, एट t0 इट्स वेलोसिटी इज v0। सेकंड, बाय दिस ग्राफ वी कैन डिटरमाइन द एक्सेलरेशन। बाय दिस ग्राफ we can determine the acceleration। इसको acceleration भी डिटरमाइन करते हैं। कैसे? acceleration इज इक्वल टू होगा चेंज इन y एक्सिस बाय चेंज इन x एक्सिस। acceleration by finding स्लोप कर करके, तो चेंज इन वाई से चेंज इन एक्स एक्सिस। वाई में चेंज कितना हुआ v0 माइनस 0, इसमें चेंज कितना हुआ t0 माइनस 0, यानी a बराबर v0 बाई टी। तो इस तरह से हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, इसके द्वारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं, इसके द्वारा एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाय दिस ग्राफ वी कैन डिटरमाइन डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट बोथ। कुछ लोग बोल देते हैं कि सिर्फ क्योंकि एक्सेलरेशन है वेक्टर क्वांटिटी है तो सिर्फ मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं मिलेगा, तो ये गलत कॉन्सेप्ट को दे रहे हैं। दोनों ही मिलता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम दोनों ही चीज गेन कर सकते हैं। मानते ग्राफ इस तरह से है, ये है t1, ये है t2 और ये है t3, ये वेलोसिटी इधर टाइम। तो बाय दिस ग्राफ, तीसरा पॉइंट था, बाय दिस ग्राफ वी कैन डिटरमाइन डिस्टेंस एज वेल एज
डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट दोनों हमको मिलेगा। कैसे? इसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट, इसको कहा जाता है एरिया, मानते हैं A1 एरिया निकला, इसका एरिया मानते हैं कि A2 निकला। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होगा, जो एरिया होगा डिस्टेंस इज इक्वल टू A1 प्लस A2, मॉड मिलेगा, अगर निगेटिव भी है तो पॉजिटिव लेगा। और डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होगा, A1 माइनस A2 माइनस वाई, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में एरिया निगेटिव होता है, एरिया निगेटिव, इस क्वाड्रेंट में भी एरिया निगेटिव, इस क्वाड्रेंट में एरिया पॉजिटिव, इस क्वाड्रेंट में एरिया पॉजिटिव, यानी फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में एरिया पॉजिटिव होगा एंड सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एरिया निगेटिव होगा। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए एरिया इसका निगेटिव हुआ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट एरिया पॉजिटिव हुआ था। जब डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो दिस माइनस दिस कर देंगे, डिस्टेंस लेंगे तो मॉड लेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको किस क्वाड्रेंट में एरिया पॉजिटिव और किस क्वाड्रेंट में एरिया निगेटिव होता है। फोर्थ, बाय दिस ग्राफ we can determine average speed and average velocity, दोनों चीज मिलेगा इससे। जब हम इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे तो इसका एवरेज स्पीड कितना होगा, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस A1 प्लस A2 बाय टोटल टाइम T3 माइनस T1, ये एवरेज स्पीड मिला। और एवरेज वेलोसिटी अगर निकालना होगा, वेक्टर है ये, तो A1 माइनस A2 डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम T3 माइनस T1, तो ये भी हमको मिल सकता है। इस ग्राफ से हम एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, इस ग्राफ से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। चौथा, पांचवा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट है इसका, वी कैन डिटरमाइन द नेचर ऑफ एक्सलेरेशन। फिफ्थ, वी कैन डिटरमाइन नेचर ऑफ एक्सलेरेशन, नेचर ऑफ एक्सलेरेशन कैसे? अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ग्राफ ऐसा है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर अगर दिया जाए, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वी हैव टू ड्रॉ टेंजेंट एट द पॉइंट, हैव टू ड्रॉ टेंजेंट एट पॉइंट which makes theta angle with time axis in anti-clockwise direction, तो if थीटा, अगर ये थीटा एक्यूट आया, if थीटा इज लेस देन 90 मतलब एक्यूट आया, तो A इज पॉजिटिव। if theta is greater than 90, if theta greater than 90 obtuse आया तो A is negative। if theta is equal to 0 आया तो A is 0। तो whether body is in rest, whether the body is in rest or in uniform motion, रेस्ट में है तो या तो रेस्ट में बॉडी है या तो इंफॉर्मेशन में है। और अगर थीटा 90 डिग्री बना दिया तो डज नॉट एग्जिस्ट। छठा इसका पॉइंट है कि हम टेंजेंशियल एक्सलेरेशन बता सकते हैं। कैसे? जो थीटा एंगल आया, द टेंजेंट ऑफ दिस थीटा, थीटा मीन्स एंगल, will determine the instantaneous acceleration, तो tan थीटा जो बताएगा वो इंस्टेंटेनियस एक्सलेरेशन होगा, दैट इज dv by dt। इस तरह 6 चीज बताता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, 7 चीज बताता है पोजीशन टाइम ग्राफ, 6 चीज बताता है velocity time graph. Now acceleration time graph, third,
एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इसमें तीन ही चीज मिलेगा। पहला, first we find tangential acceleration, we find instantaneous acceleration, by finding the by drawing perpendicular on y-axis. Second, we find speed and velocity. By finding area on time axis. Third, slope determines the nature of acceleration. So determine the rate of acceleration dA by dt, ये पता चलेगा। इसको फिर इंटीग्रेट करके एक्सेलरेशन या कुछ भी हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से तीन चीज मिलेगा। पहला इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, दूसरा वेलोसिटी एंड स्पीड बाय फाइंडिंग द एरिया, एंड स्लोप द्वारा हम उसको रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। इसके अलावा तीन तरह का और भी ग्राफ हो सकता है जो आपको नहीं पढ़ना है कंपटीशन में, लेकिन पूछेगा। पहला है पोजीशन टाइम ग्राफ। चौथा है पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन वाई एक्सिस में रखें और पोजीशन इधर भी वाई एक्सिस एक्स एक्सिस में रखेंगे। ये एक्स होगा और ये वाई होगा। मानते इस तरह कोई ग्राफ है। अब बोलेगा किस जगह पर इंस्टेंटेनियस, एट व्हाट पॉइंट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी is equal to एवरेज वेलोसिटी। तो इसमें तो टाइम है नहीं कि हम स्लोप या कुछ भी निकाल के वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ए और बी इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करेंगे। दैट स्लोप डिटरमाइंस द इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी, स्लोप ऑफ ए बी, एवरेज वेलोसिटी। अब इस पूरे कर्व में कहीं पर टेंजेंट ड्रॉ करते, मानते इस जगह टेंजेंट ड्रॉ किया या इस जगह टेंजेंट ड्रॉ किया। दोनों टेंजेंट एट P एंड टेंजेंट एट Q, टेंजेंट एट P एंड टेंजेंट एट Q is parallel to the slope of AB. That point, इस जगह का जो कोऑर्डिनेट होगा will be the at that coordinate, this coordinate मानते यहाँ पर y1 है, यहाँ पर x1 है, यहाँ पर y2 है, यहाँ x2 है। At y1 x1 and at y2 x2 the instantaneous velocity is equal to the average velocity. ये इंपॉर्टेंट है, कई कंपटीशन में पूछ सकता है। दूसरा है वेलोसिटी पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन और वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ, इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रुक करके भी पढ़ सकते हैं आप। तो पोजीशन की जगह पर होगा, पांचवा बता रहे हैं, वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ। वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ। इन वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ भी इधर पोजीशन एस है, तो क्या बताएगा? हम जानते हैं कि A बराबर dV बाई dt होता है। अगर इसको हम ds से मल्टीप्लाई कर दें तो ds बाई dt क्या होगा? dV
ds बाई डी टी बराबर जानते हैं कि v होता है, तो v बाई डी एस, dv बाई a बाई v इज इक्वल टू dv बाई ds। अगर इसका स्लोप, हम किसी भी कर्व का स्लोप निकालें पोजीशन वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ में, वो डिटरमाइन द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। स्लोप ऑफ कर्व डिटरमाइन द, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हुआ, स्लोप ऑफ कर्व डिटरमाइन द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। तीसरा वेलोसिटी स्क्वायर पोजीशन टाइम ग्राफ। एक और है इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला, चौथा, पांचवा था ये, छठा होगा वेलोसिटी स्क्वायर पोजीशन टाइम ग्राफ, यानी वी स्क्वायर एस ग्राफ। अगर हम क्या होता है फॉर्मूला से अगर हम चले, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, यू को 0 मान ले तो वी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2as, तो वी स्क्वायर बाई एस इज इक्वल टू 2a। इसका मतलब अगर हम स्लोप ऑफ दिस कर्व, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इन वेलोसिटी स्क्वायर पोजीशन ग्राफ, इन वेलोसिटी स्क्वायर पोजीशन ग्राफ, slope of the curve will determine the twice the acceleration, तब डेल v स्क्वायर बाई डेल एस इज इक्वल टू 2a। ये इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम स्लोप निकाल देंगे तो डेल वी स्क्वायर बाय डेल एस बराबर 2a होगा। सातवां एक और है एक्सेलरेशन पोजीशन ग्राफ। सातवां होगा एक्सेलरेशन पोजीशन ग्राफ, टाइम नहीं, एक्सेलरेशन पोजीशन ग्राफ, पोजीशन ग्राफ, वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ, वेलोसिटी स्क्वायर पोजीशन ग्राफ, एक्सेलरेशन पोजीशन ग्राफ। इन एक्सेलरेशन पोजीशन ग्राफ by acceleration position graph we can determine the area covered by the curve। कर्व का एरिया निकालेंगे इस तरह से, मानते कि आया इस तरह से, तो जितना एरिया आया, ये एक्सेलरेशन पोजीशन ग्राफ है, तो जितना भी एरिया है उसके आधार पर हम फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। v बराबर, अगर इनिशियल v0 स्क्वायर है प्लस 2 रूट ओवर एरिया कवर्ड बाय एरिया कवर्ड बाय एस ग्राफ, एक्सेलरेशन पोजीशन ग्राफ का रूट ओवर। इतना आप करते हैं तो आपको वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पर निकल सकता है। इस तरह ग्राफ का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। 7 तरह का हुआ, 3 वेलोसिटी में गया, वेलोसिटी टाइम 3 टाइम के साथ गया, 4 पोजीशन के साथ गया। पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, पोजीशन ग्राफ, वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ, वेलोसिटी स्क्वायर पोजीशन ग्राफ, एक्सेलरेशन पोजीशन ग्राफ, 7 तरह का ग्राफ गया है। अब हम इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स बताते हैं बाय ग्राफ मेथड। Equation of kinematics by graph method. Consider there be velocity time graph. Initially the body is at point A, having initial velocity at point A, having initial velocity u. After t second, its velocity becomes v. Consider there be velocity time graph. A body moves A from B. A body moves from A to B as shown in the graph
in t second. So its velocity changes from a to u to v, u से v चेंज किया। तो इसका अगर हम स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप निकालेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। तो स्लोप ऑफ ए बी, अब इसका स्लोप चेंज इन वाई एक्सिस बाय चेंज इन एक्स एक्सिस, चेंज इन वाई एक्सिस, चेंज इन वाई एक्सिस बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। तो चेंज इन वाई एक्सिस कितना होगा, u से v गया तो v माइनस यू, चेंज इन एक्स एक्सिस 0 से t गया तो t माइनस 0, v माइनस यू बाई टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू, देखो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। पहला फॉर्मूला प्रूफ हो गया, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स का पहला फॉर्मूला v बराबर u प्लस ए टी। इसका दूसरा फॉर्मूला डिस्टेंस का अगर हम निकालना चाहेंगे तो इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया कितना होगा, एरिया कवर्ड बाय द कर्व ऑन टाइम एक्सिस इन वीटी ग्राफ, एरिया कवर्ड बाय द कर्व ऑन टाइम एक्सिस determines the distance or displacement, determine displacement. So displacement S is equal to area of trapezium OABM, half sum of the parallel side AO plus BM into separation OM, half सम ऑफ AO, AO U है, BM V है और OM T है। इस V का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहले प्रूफ कर चुके हैं, मतलब इसको प्रूफ करना है तो पहले वाला प्रूफ करना ही होगा। तो U प्लस AT V का फॉर्मूला हो गया, दैट इज T बाई 2 इज इक्वल टू 2U प्लस AT। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको कितना हो जाएगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर S इज इक्वल टू, ये दूसरा फॉर्मूला प्रूफ हुआ। तीसरा फॉर्मूला V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2S। इसमें क्या करेंगे, दोनों प्रूफ करना होगा। अब पहला प्रूफ किया तो V बराबर U प्लस AT, इसको स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और नहीं तो VS पोजीशन टाइम ग्राफ से चलेंगे, उससे भी प्रूफ हो जाएगा। तो V का होल स्क्वायर बराबर U प्लस AT का होल स्क्वायर, V स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर प्लस 2UAT प्लस A स्क्वायर T स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर, V स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर प्लस 2A, इसमें कॉमन ले लेते हैं, कितना बचेगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो V स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर प्लस 2AS। इस तरह से दूसरा प्रूफ हुआ। तीसरा प्रूफ हो गया ये UT प्लस हाफ AT स्क्वायर बराबर S होता है, तो पहले प्रूफ कर चुके हैं। चौथा इसका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स का चौथा पार्ट जो है वो है STH इज इक्वल टू U प्लस A बाई 2 इंटू 2T माइनस 1। परीक्षा में ज्यादा इसी को पूछता है। तो मानते हैं बॉडी A टू B या बीच रास्ते में C भी पहुंचा था जब T माइनस 1 सेकेंड में, ये T माइनस 1 सेकेंड था, T सेकेंड में B तक पहुंचा था। तो इसको सबसे पहले स्लोप ऑफ AB निकालेंगे, तो निकलेगा V माइनस यू बाई टी माइनस 0, V माइनस यू बाई टी A बराबर, तो AT इज इक्वल टू V माइनस यू, देयरफॉर V इज इक्वल टू U प्लस AT। इस तरह से हम निकाल लेंगे। हम स्लोप ऑफ AC भी निकालेंगे, वो भी A ही होगा। स्लोप ऑफ AC कितना हो जाएगा, इसका मानते हैं उस जगह वेलोसिटी था V1, तो V1 माइनस V बाई T माइनस 1 माइनस 0, V1 माइनस V बाई T, AT इज इक्वल टू T माइनस 1, तो AT माइनस 1 इज इक्वल टू V1 माइनस V, therefore V1 इज इक्वल टू V प्लस AT माइनस 1। अब हमको एरिया निकाल देने से हमको STH निकालेगा इस पर्टिकुलर सेकंड में, इसका एरिया निकालना होगा हमको। तो STH इज इक्वल टू
एरिया ऑफ ट्रेपीजियम CBMN, CBMN कितना होगा? हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड STH इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड CN प्लस DM, CN प्लस DM। CN बराबर क्या दिया हुआ? V1 हाफ इंटू सेपरेशन बिटवीन देम, MN, हाफ सम ऑफ द CN कितना है? V1 इज इक्वल टू V इंटू 1 T माइनस 1 सेकंड बचेगा। हाफ V1 का वैल्यू पुट किए हैं V प्लस U था, V प्लस U, U प्लस AT माइनस 1 है, U प्लस AT माइनस 1 प्लस V का था वैल्यू U प्लस AT इंटू 1, तो U प्लस U कितना हो जाएगा? 2U प्लस A कॉमन ले लेते हैं T माइनस 1 प्लस T, STH बराबर कितना हो जाएगा? हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाफ इंटू 2U प्लस A बाई 2 T और T 2T माइनस 1, 2 से 2 कट गया, यानी STH इज इक्वल हो जाएगा U प्लस A बाई 2 इंटू 2T माइनस 1। इस तरह से ये चारों फॉर्मूला प्रूफ हो सकता है। अब एकमात्र है, इसको कैलकुलस मेथड से भी कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि डिराइव द इक्वेशन बाय कैलकुलस मेथड, तो हम इस चारों इक्वेशन को कैलकुलस मेथड से भी प्रूव करते हैं। डिराइव द इक्वेशन बाय कैलकुलस मेथड। पहला था V बराबर U प्लस AT, तो इसका स्लोप निकालेंगे। वी नो दैट A बराबर dV बाई dt, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, therefore AT बराबर dV और dV इज इक्वल टू AT। इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, वेलोसिटी U से V गया, मानते कोई बॉडी A पर था, तो जिस जगह पर वेलोसिटी इसका U था, T सेकंड के बाद वो B पर पहुंचा जिसका वेलोसिटी V था, T सेकंड में A एक्सेलरेशन से। अब कवर किया डिस्टेंस S, तो AT हो गया। इसका लिमिट क्या होगा? 0 से लेकर T तक, तो इसका इंटीग्रेशन 1 इंटू V करेंगे तो V आएगा, U इंटू V। एक कांस्टेंट है 1 इंटू dt है, तो 1 इंटू dt कितना हो जाएगा? T हो जाएगा, 0 से लेके T तक, तो V माइनस U बराबर A T माइनस 0, V माइनस U बराबर AT और V बराबर U प्लस AT। इस तरह से पहला इक्वेशन आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा एक्सेलरेशन का। दूसरा फॉर्मूला S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसी तरह से लिखेंगे, कंसीडर देयर बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी U, आफ्टर T सेकंड इट रीचेज एट पॉइंट V वेयर द वेलोसिटी इज V, उस बॉडी का वेलोसिटी V हो जाता है T सेकंड में ड्यू टू एक्सेलरेशन A एंड कवर्स S डिस्टेंस। इसमें S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर प्रूव करना है, तो इसमें क्या करेंगे? डिस्टेंस है तो V से चलेंगे, तो V इज इक्वल टू DS बाई dt, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो ds बराबर कितना हो जाएगा? V dt। इंटीग्रेट करते हैं इसको, 0 से S, 0 से T, तो S हो जाएगा, 0 टू S हो जाएगा। V का फॉर्मूला जानते हैं, U प्लस AT होता है, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे U प्लस AT dt। इसको इंटीग्रेट करते हैं, S माइनस 0, इसका कितना हो जाएगा? U इंटू T, UT हो जाएगा, T 0 से लेके T तक, प्लस A कांस्टेंट है T इंटू T स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 0 से लेके T तक, तो कितना हो जाएगा? S इज इक्वल टू होगा UT माइनस 0 UT प्लस हाफ A T स्क्वायर माइनस 0 T स्क्वायर, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसका फॉर्मूला V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2S भी आप पूछ सकता है, तो
तो ए बराबर हम जानते हैं dv बाई dt होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसको ds, चूंकि इसमें t है नहीं तो t को हटाते हैं, ds बाई ds से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही याद रखना है, मल्टीप्लाइड बाय ds इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो a बराबर क्या होगा, ds बाई dt भी होता है, v dv बाई ds होगा। इसको इधर ले आते हैं, a ds बराबर v dv, इंटीग्रेट करते हैं 0 से s तक और u से लेके v तक। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, a होगा s होगा 0 to s, इसका इंटीग्रेशन होगा v स्क्वायर बाई 2 0 से लेकर के u से लेके v तक। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, a s माइनस 0 v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2, as एलसीएम हो जाएगा 2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2 इधर ले आते हैं, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। इस तरह से तीसरा फॉर्मूला प्रूफ हो। अब फोर्थ है STF इज इक्वल टू STF इज इक्वल टू STF इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2t माइनस 1। इसको भी कैलकुलस मेथड से प्रूव कर देते हैं। v बराबर, डिस्टेंस प्रूव करना है तो v बराबर ds बाई dt होता है, इम्प्लाई दैट सिंस ds बराबर होगा v dt। अब हम v को वैल्यू पुट कर देते हैं, u प्लस at dt, ds इंटीग्रेट करते हैं, u कॉमन है dt हो जाएगा, प्लस a कॉमन है t dt होगा, t बाहर नहीं निकल सकता है। लिमिट इसको 0 टू STF करेंगे, इसको t माइनस 1 से लेकर t तक करेंगे, t माइनस 1 से लेकर t तक करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा s 0 टू STF, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t माइनस 1 से लेकर t तक, प्लस इसका एक इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 t माइनस 1 से लेकर t तक। अब इसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, पहला एस ऊपर में अपर लिमिट वैल्यू पुट करेंगे, कितना हो जाएगा STF माइनस 0, नीचे फिर लोअर लिमिट इक्वल टू u रखते हैं, पहले अपर लिमिट t है तो t ही लिखेंगे, और माइनस t माइनस 1 तो साइन चेंज होगा, t प्लस 1 हो जाएगा, प्लस a बाई 2 t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 का होल स्क्वायर, t से t कट गया, यानी STF इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1, पूरा साइन चेंज हो जाएगा, t स्क्वायर से t स्क्वायर कर दिया, STF इज इक्वल टू, therefore STF इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2t माइनस 1। इस तरह से हम एक्सलेरेशन आज बताएं, वेलोसिटी बताए, एक्सलेरेशन बताए, उसको ग्राफ बताए, 7-8 तरह का ग्राफ होता है, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स को ग्राफ मेथड से और कैलकुलस मेथड से प्रूफ किए। दैट्स ऑल द लेक्चर द एंड। आई थिंक इसको समझ में आएगा, आपको ध्यान दीजिएगा, रुक रुक करके पढ़िएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।